ठीक है, चलने के लिए तैयार हूँ। सर्विसिंग उस बार हुई, अब ग्रीसिंग इस बार होगी। तो ठीक है, मैं साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? शर्त ये है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, दूर से ही रास्ता मैं बता। मंजूर है। ठीक है, तो हम चलते हैं। विवेक यादव आप बीरम खेड़ा की ओर से कहा तो सुस्त ना पड़ो भैया, कहे तुम सुस्त हो रहे हो। तू रास्ता बताने का बहाना करके यहाँ बात सिंह के बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने डाकू झांसी भेजा था। इसी रास्ते से आगे जाओ, इसी बियाबान में रहता है, बस थोड़ी दूर में रहता है। मैं आगे नहीं जा सकता, तो कहीं दोबारा ग्रीसिंग हो जाए। थोड़ा और आगे चले चलो। नहीं, अब तुम यहीं से आगे जाओ, मैं यहीं बैठकर अब सिगरेट पीऊंगा। ठीक है, तुम यहीं बैठ जाओ। हाँ ठीक है साजू सिंह जी, थोड़ी दूर और रास्ता बता दीजिए। यानी थोड़ी दूर चले। मैं डरता हूँ, लेकिन अब कहना करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, जब तक महामंत्री झाला सिंह है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ थोड़ी दूर आगे चलते। ज्यादा और आगे न लग नहीं भाई, एक बढ़िया सर्विस है, ग्रीसिंग हुए का नंबर है। हमारे साथ चलो। हाँ चलो, तुम सर्विस करवाओ हमारे हुआ जाए मत, हम जाने नहीं कर कौन सर्विस करे इसके, या तो हम जाने के या तो हमारे शरीर में जाकर। और आगे श्रीमान मान्य हमारे अंशु भैया, आप बीरम खेड़ा की ओर से भाई ये 500 रुपया माता रानी के चरणों में दिए हैं, पार्टी की ओर से लाख लाख रास्ता बताने के लिए जा रहे हैं। उसी रास्ते में रंजना की झोपड़ी पड़ी और शरण सिंह को याद आया कि रंजना की झोपड़ी इसी रास्ते में है। और आगे हंसराज भैया, आप देवी सिंह का परिवार की ओर से ये सब नोट से 50 रुपया माता रानी के चरणों में दिए हैं, पार्टी शुक्रिया। आओ राजकुमार, आओ आओ। अभी कितनी दूर बाकी है क्या बताओ? चलते चलते प्यास भी लग गई। हाँ तो झोपड़ी दिखाई दे रही है। हाँ वो सामने झोपड़ी है। झोपड़ी का रंजना की है। क्या कहा? रंजना की है। जी हाँ, चलो पहले झोपड़ी चलते हैं, थोड़ा चल पिएंगे उसके। हाँ अरे यार मांग गरीबानी का और आगे क्लेश चलेगा भैया, आपके चाहने वाले ये भाई 20 रुपया का इनाम दिए हैं, पार्टी की ओर से धन्यवाद। कृपया करके हम लोगों को थोड़ा जल बुलाएं।
थोड़ा जल पिलाएं, पानी। रुकिए यहीं पे। हाँ। मेरी झोपड़ी के अंदर मत आना। मैं ठीक तुम्हें है। पानी पिलाती देखो, मैं प्यार का प्यासा हूँ, पानी का नहीं। यानी तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है? हाँ, इसीलिए आप लोग यहीं पर रुको और हम झोपड़ी को चलते हैं। पानी पानी पानी। ये बताओ कौन सा पानी पियोगे? कौन सा पानी? कौन सा पानी होता है? हम प्यार वाला पानी पीऊंगा। प्यार वाला? जी हाँ। ये तो प्यार वाला पानी तो मुश्किल है। मुश्किल कैसे है? अगर तुम चाहो तो पिला सकती हो। देखो, जहाँ से आए हो हाँ। वहीं को वापस चले जाओ। दादाजी, ये आगे बजरंग लाल भैया, आप रुकनापुर की ओर से भाई 51 रुपया माता रानी के चरणों में दिए हैं पार्टी शुक्रिया। और ये आगे सुजीत कुमार यादव भैया, आप बीरन खेड़ा की ओर से 21 रुपया माता रानी के चरणों में पार्टी शुक्रिया। दादाजी, आप लोग चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जी, चलो खुद आओ चलो। पानी वानी कुछ नहीं। देखो, हाँ बताओ। हमें थोड़ा प्यार का पानी पिला दो। उस दिन प्यार का पानी पिलाई थी ना, बात है पानी की नहीं। देखो, उस दिन की बात याद नहीं है? देखो, कहती हूँ सीधे चले जाओ। हम सीधे से नहीं जाऊंगा, आज तुझे अपने सीने से लगा कर जाऊंगा। संजय भैया, आप रुकनापुर की ओर से ये 100 रुपया माता रानी के चरणों में दिए हैं पार्टी शुक्रिया। हम तुमसे तो कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हमें कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा ये बताओ, हमको देखे हो तो कुछ कुछ होने लगा। और तुम्हारे घर में माँ और बहन को देखे होगे तो वो भी कुछ होने लगा। हराम जादी, हमको गाली समझ लो, काट कर फेंक दूंगा अगर गाली खिलाते हराम ज्यादा कुत्ते, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। बाबू भैया, आप रुकनापुर की ओर से ये 100 रुपया माता रानी के चरणों में पार्टी की ओर से धन्यवाद। अब हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। आज तुझको मैं जिंदा छोड़ूंगा नहीं। रंजना को तूने जा रहा है,
आप कौन हैं? साले पहचानता नहीं जो पटक पटक कर तुझे मारा था। ज्वाला उस दिन तो मेरे हाथों से बच गया, आज नहीं बचेगा। सामने क्यों नहीं आता? तुम्हारी आवाज सुन सकता, मुझे देख नहीं सकता। हाँ सुन रहा हूँ, पर है कहाँ पर? बार बार गायब हो जा रहा है, हमें दिखाई भी नहीं देता। भैया आप श्रीरामखेड़ा की ओर से भाई ये 50 रुपया माता रानी के चरणों में दिए हैं, बाकी शुक्रिया। खंजर किसने छीन लिया? किसने मुझे मारा? अरे सामने आओ। कौन हो भाई साहब? आखिर ये है कौन जो मेरे ऊपर हाथ? और यादव भारत लाल यादव और बैटरी भैया भाई ये 50 रुपया हमारे शेर बहादुर भैया के लिए दिए हैं और कहा जिनका कपड़ा उतरवा के पियलो कसम। हमें वो दिखना क्यों नहीं है? तो कोई देख नहीं पाता। मेरा नाम है ज्वाला। यानी कि तुम्हारे पास ये गजब का माला है। बाबा किसी के पिता ने हुक्म दिया था कि जाकर आपके दोनों हाथ काटो। तो ठीक है बाबा, तुम इसे लेकर जाओ और इसको साथी कहाँ चलो। नीरज भैया झूला वाले बैंक की ओर से 10 रुपया दिए हैं और उनका कहना है कि कपड़ा उतरवाएगा इनका मानो रुपया कम नहीं। सर्विस हो नहीं भाई। क्या हुआ? हमने तो आपको भेजा था। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ग्रीसिंग शुरू हो गई। यहाँ क्या करने के लिए आ गए?
ओरिएंट लाइट हाउस के मालिक आप बीरम खेड़ा की ओर से भाई ये 50 की नोट से 10 रुपया हमारे अनूप मास्टर के लिए, हारमोनियम मास्टर के लिए, और 10 रुपया नेकारा मास्टर के लिए, 10 रुपया ढोलक मास्टर के लिए, और 10 रुपया हमारे लिए दिए हैं पार्टी को जाकर इसके हाथ का पंजा काटकर ये थैले में लाकर मेरे सामने पेश करो। मेरे हाथ मत लगाओ, खाना कैसे खाऊंगा? चुपचाप खड़े हो हमको तुम्हारे इसे भी पहनना पड़ेगा। आगे खड़े हो जा, सीधा आगे खड़े हो गए। हेलो हेलो, ये आगे हमारे संतोष के मौसिया ये 20 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं बढ़िया सेवा करो भाई। जितना खड़े रहो तुम इतना करी वही इतना करवाऊं। मोर भाव मारे मैं बोलबो नहीं करो। कौन कहियो हम करो आवाज दीदी वो साले पीछे क्या कर रहे हो? उसके हाथ का पंजा काट के लाएंगे तभी मैं पैगाम भेजूंगा। बाबा वो कहाँ है करिया? उसे कैद करके वही रखा है। अरे वो ताक रहा है डर से और तू उछल रहा है। पीछे पति बोल रहा है। अरे पहले क्या बना आगे बढ़ो। इस खत में हमने लिख दिया है कि महाराज जगदीश आपको मालूम है कि पटना रियासत का युवराज अभी जिंदा है और 3 दिन के अंदर अगर ये राजगद्दी नहीं छोड़ा तो इस वक्त तो मैं तुम्हारे बेटे के हाथ में पंजा भेज रहा हूँ। कौन से अगर 3 दिन बीत गए ये सिंहासन नहीं छोड़ा तो तुम्हारा बेटा हमारी हिरासत में है, मैं उसकी लाश भेजूंगा। साले टुकुर क्या कर रहा है?
चलने देंगे। अच्छा आ जाओ। और कहते जाना हम तो बड़े मजे में हैं। अगर काश ये सब नहीं निकला तो तेरी सांसें निकाल दूंगा। तो हम तो बड़े मजे में हैं, हम तो बड़े मजे में हैं। हम तो कसे पड़े, हम तो कैसे पड़े हैं, हम तो कैसे पड़े हैं। बोलना बाधा नहीं पहुंचना पाऊंगा। बाबा के हाथ मार के सोचा था बाबा हाँ कमर चलती है। बाबा वो सिलेंडर को लेकर आओ मेरे सामने। कैद करके साले जब आते हैं दरबार तब एक ना एक ड्रामा नौटंकी करते आते हैं। इस बेंच की गद्दी ज्यादा अगर उछाल मारेगी ना तो इसी तलवार से उसे हाथ मार दूंगा। चाहे जौन करो जब बधे पड़े हैं तो सेना पता है चलो सर्विसिंग बाकी थी, सर्विसिंग हो गई, ग्रीसिंग हो गई। महाराज आपने पूछा कि आपके गले में वही तो मैं देख रहा हूँ कि झोले के अंदर क्या चीज है। झोले के अंदर एक खत है और राजकुमार के दोनों हाथ के पंजे हैं। हाथ का पंजा? महाराज मैंने कहा था वहाँ मत भेजो, लेकिन आप नहीं माने। उसे हम रास्ता बताते हुए वहाँ पहुँचे, लेकिन उसने वो गजब का माला पहना था, दिखाई नहीं पड़ा और अचानक उसने राजकुमार को कैद कर लिया और कैद करके उसके दोनों हाथ के पंजे काट कर इसी थैले में रख दिया और इसी में खत रखा है। वो महाराज आप खत पढ़ सकते हैं। और